अब नेक्स्ट है अपना निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, ये है इसमें स्ट्रेटजी। मतलब मिड स्मॉल कैप के 400 स्टॉक्स मोमेंट जो मोमेंटम क्वालिटी में है उनमें से 100 स्टॉक्स निकाला। इसमें 17 सेक्टर्स हैं और 100 स्टॉक्स आते हैं। कितने? 17 सेक्टर्स और 100 स्टॉक्स, और वो हो गया मतलब डाइवर्सिफाई हो गया। अब ये जो है इसको एनसी लॉन्च करा है। ये इंडेक्स उन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पर फोकस करता है जो अपने मोमेंटम और क्वालिटी के बेसिस पर सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इस इंडेक्स में निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स के 400 स्टॉक्स में से उन 100 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है जो हाई मोमेंटम और हाई क्वालिटी के क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। इंडेक्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मोमेंटम। स्टॉक्स को उनके पिछले परफॉर्मेंस और पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। मोमेंटम मेजर करता है कि स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और उनके रिटर्न्स का ट्रेंड कैसा है। क्वालिटी क्या है इसमें? क्वालिटी के लिए कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी देखी जाती है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, अर्निंग स्टेबिलिटी और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। थर्ड है कि इसका क्या? हाई मोमेंटम क्वालिटी कॉम्बिनेशन। ये इंडेक्स उन कंपनीज का सिलेक्शन करता है जो अपने मोमेंटम और फाइनेंशियल क्वालिटी के दोनों क्राइटेरिया पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस मिल सके। ठीक है ना? तो ये मेन 3 रीजन होते हैं, यह सिलेक्ट किया जाता है। अब ये इंडेक्स जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी भी चाहते हैं। ये इंडेक्स ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है, हो सकता है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हाई रिटर्न पोटेंशियल और अच्छी फाइनेंशियल क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब टोटल हमने जो बताया इसकी यही है। इसको हर महीने वो भी किया जाता है। इसका आधार मूल्य 2005 है, मतलब बेस डेट इसका 2005 है। ठीक है ना? और इसमें ये भी है कि इसमें निफ्टी मिड कैप 150 सूचकांक का हिस्सा बनने वाले में मतलब निफ्टी मिड कैप 150 से 50 कंपनियां और स्मॉल कैप से निफ्टी से 50 कंपनियों का चयन किया जाता है। तो जो टोटल 100 स्टॉक्स चुने जाते हैं मिड कैप से 150 इंडेक्स से 50 और निफ्टी जो स्मॉल कैप 250 है उससे 50 स्टॉक्स चुने जाते हैं। अब इसके अगर फैक्ट शीट की अपन बात करते हैं तो बेस डेट इसकी 2005 है, लॉन्च डेट 2004 है। ये टोटल इसमें 17 सेक्टर्स हैं। इसके रिटर्न की अपन बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में गिरावट -6.07%, एक ईयर 50.49% की बढ़ोतरी मतलब रिटर्न दिया है इसने। लास्ट 5 ईयर में 29.82% इसने एनुअली बना के दिया है। सिंस इंसेप्शन 23.85% एनुअली बना के दिया है। फंडामेंटल्स की अगर बात करते हैं तो 32.66 पीई है, पीबी है 6.0, डिविडेंड यील्ड है 0.97। ठीक है ना? अब इसकी टॉप अगर कंपनी की बात करते हैं वेटेज के हिसाब से तो वही देखिए डिक्सन फिर रिपीट हो गई, कमिंस इंडिया लिमिटेड हो गई, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन हो गई, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। तो ये टोटल इसकी कंपनीज हैं यहाँ पे टॉप 10 वेटेज के हिसाब से। अब इसमें कितने टोटल 17 सेक्टर है। कैपिटल गुड सबसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पावर हो गया, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट हो गया। टोटल 17 सेक्टर्स हैं और ये पूरे सेक्टर्स हो गए। ठीक है ना? अब इसके बाद अपन कैपिटल गुड्स में देखते हैं कौन सीजी पावर कंपनी हो गई, पॉलीकैप हो गई, तीतागढ़ हो गई, इतनी सारी मधुमक्खियों की छत्ते की तरह आपको दिखेगी। अब बताओ आपको पैसा सेव नहीं है, इतनी कंपनियों में इतने सेक्टर्स में जा रहा है, वो भी कौन सी कंपनी जो एकदम ट्रैक हमको नहीं करना है, ऑलरेडी ट्रैक करके डाली गई हैं। फिर इसके बाद है लास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का है ये टोटल, सीडीएसएल हो गया, करूर वैश्य हो गया, आईईएक्स हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये कंपनी हो गई, परसिस्टेंट, OFFS, टाटा एलेक्सी, टोटल कंपनी हो गई। ये ऑयल एंड गैस की कंपनी हो गई पूरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंपनी हो गई। ये इसमें टोटल कंपनी है पूरी इसकी, आप स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। 100 कंपनी जिसको अपन ट्रैक करना है, मतलब जो इस इंडेक्स में शामिल है। अब इसका नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं जिसको अपने को ट्रैक करना है जिस ETF से, वो है मिड स्मॉल। मिड स्मॉल से है, इसका एक शेयर आता है 52 रुपये का लगभग, और एक 52 रुपये में आपका इतने सेक्टर से पैसा जाएगा। ठीक है ना? इसका एक साल मैक्स रिटर्न अभी तो आया है, जून 2024 में आया है, फिर भी 4% का रिटर्न दे रहा है गिरावट के बाद। तो अभी तो आया है ये। अब इसमें